इंग्लैंड के मैच से पहले कोच राहुल द्रविड़ की पीसी आई। कोच ने पीसी में 5 बड़ी बातें बताई। जी हां, कोच राहुल द्रविड़ मीडिया से मुखातिब हुए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है क्योंकि बहुत बड़ी सीरीज है इंडिया इंग्लैंड की। पिछली बार जब इंग्लैंड आई थी तो 3-1 से मुंह की खाकर गई थी, लेकिन इस बार जब से बेसबॉल स्टाइल क्रिकेट शुरू किया है इंग्लैंड ने, तब से वो अजेय है, कोई भी सीरीज हारी नहीं है। इसलिए ये जो सीरीज है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई इंपॉर्टेंट सीरीज है तो इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए कोच को तो आना ही था। कोच जब आए तो 2-3 बहुत बड़ी अपडेट्स उन्होंने दी है। सबसे बड़ी अपडेट तो ये दी है कि केएल राहुल विकेट कीपिंग नहीं करेंगे। वो केएल राहुल जो बीते काफी वक्त से एज अ विकेट कीपर ही टीम इंडिया में खेल रहे हैं क्योंकि जगह ही उनकी वैसे बन रही थी, लेकिन अब टेस्ट सीरीज में ये कहा जा रहा है कि भाई केएल राहुल जब खेलेंगे तो एज अ स्पेशलिस्ट बैटर खेलेंगे, विकेट कीपिंग नहीं करेंगे। अब क्यों नहीं करेंगे उसके पीछे की वजह भी उन्होंने बताई, और साथ ही साथ अगर वो विकेट कीपिंग नहीं करेंगे तो कौन कर सकता है, इसके बारे में उन्होंने कहा। क्या कहा वो सुन लीजिए। राहुल द्रविड़ बोले, केएल राहुल इस सीरीज में विकेट कीपर के रूप में नहीं खेलेंगे। मेरे ख्याल से हम चयन के समय इस बात को लेकर काफी स्पष्ट थे। हमने 2 अन्य खिलाड़ियों को चुना है जो विकेट कीपर की जिम्मेदारी निभाएंगे। राहुल ने दक्षिण अफ्रीका में हमारे लिए शानदार काम किया और उस सीरीज को ड्रॉ कराने में बड़ी मदद की, मगर इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज होनी है और इन स्थितियों को देखते हुए अन्य 2 विकेट कीपर्स के बीच चयन होगा। यानी कि उन्होंने साफ कर दिया कि भाई केएल राहुल तो एज अ बैटर ही खेलेंगे। जो बाकी के 2 विकेट कीपर चुने गए हैं, केएस भरत और ध्रुव जुरेल, उनमें से ही किसी को मौका मिलेगा। एक आइडिया उन्होंने दे दिया। अब भरत को मौका क्यों मिल सकता है ये भी समझिए। केएस भरत वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी जो घरेलू टेस्ट सीरीज हुई थी उसमें विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी निभाई थी, 1-2 अच्छी पारियां भी खेली थी। हालांकि बहुत उनसे उम्मीद थी, वैसा कुछ कर नहीं पाए, लेकिन भाई पिछली सीरीज में तो वही विकेट कीपिंग कर रहे थे और अच्छी विकेट कीपिंग की थी, 1-2 अच्छी स्टंपिंग्स भी की थी। तो उनकी विकेट कीपिंग स्किल्स को लेकर काफी उस समय बात हुई थी, कहा गया भाई गजब की विकेट कीपिंग कर लेता है। थोड़ा बहुत बैटिंग में अच्छा कर देते तो और ज्यादा नाम हो जाता, कोई बात नहीं। दूसरी तरफ है ध्रुव जुरेल जो कि अभी एकदम नए हैं, डोमेस्टिक में अच्छा किया है लेकिन बिल्कुल नए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड के खिलाफ सीधा पहले मैच में केएस भरत को दरकिनार करते हुए इधर से ध्रुव जुरेल को उठाकर सीधा विकेट कीपिंग करवा दी जाएगी। इसलिए मुझे लगता है, बल्कि सबको ये लगता है कि केएस भरत ही एक तरीके से तय है कि वही विकेट कीपिंग करेंगे और केएल राहुल एज अ बैटर खेलेंगे। वही दूसरी बड़ी अपडेट उन्होंने साफ कर दिया, भाई वैसे तो कल ही अपडेट आ गई थी, लेकिन कोच साहब ने साफ कर दिया कि विराट कोहली नहीं खेलेंगे। कुछ पर्सनल रीजन थे, उन्होंने बीसीसीआई से दरख्वास्त की कि भाई छुट्टी दे दीजिए, दे दी गई छुट्टी। तो विराट कोहली कमी खलेगी। अब उनकी जगह कौन खेलेगा, इसको लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो थोड़ा सा भाई साहब ने घुमा दिया। सब कुछ बताया नहीं जाता ना पहले, सामने वाली टीम को पता चल जाएगा। तो अब टीम मीटिंग में डिसाइड होगा भाई कि किसको खिलाया जाएगा। विराट कोहली जैसा बहुत बड़ा रोल कौन निभाएगा, बहुत बड़ा सवाल है। कोई इतना है तो नहीं, लेकिन फिर भी किसी ना किसी से तो कहा जाएगा भाई आप ये रोल निभाइए। तो और उसी वजह से विराट कोहली अगर नहीं भी रहेंगे ना तो केएल राहुल बड़े आराम से एज अ बैटर खेल लेंगे और उधर से केएस भरत की एंट्री भी हो जाएगी एज अ विकेट कीपर। तो ये भी एक तरीके से ठीक हुआ कि विराट कोहली ने अगर आराम लिया है तो बाकी ये 2 आराम से खेल लेंगे, लेकिन सही में उनकी जगह कौन लेगा नहीं बताया। तीसरी बड़ी बात, इंग्लैंड को हल्के में नहीं लेना है। उनसे पूछा गया वो बेसबॉल स्टाइल में खेल रहे हैं, तो राहुल द्रविड़ ने कह दिया भाई वो किसी भी स्टाइल में खेलें, हमें क्या मतलब, हम अपने कंडीशंस के हिसाब से खेलेंगे, अपनी स्ट्रेंथ पर खेलेंगे। हमारे स्पिनर्स इतने वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं, जड्डू है, अश्विन है, अश्विन तो नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज है, जड्डू नंबर 1 टेस्ट ऑलराउंडर है। तो हम अपने हिसाब से खेलेंगे, वो बेसबॉल खेलें, कोई दिक्कत नहीं। यानी बेसबॉल की हवा टाइट हो गई कि हमें बेसबॉल से फर्क नहीं पड़ता, वो खेल रहे होंगे बेसबॉल। वहीं कॉम्बिनेशन को लेकर थोड़ा पूछा गया, पिच को लेकर थोड़ा पूछा गया कि वो इंग्लैंड वाले कह रहे हैं कि यहाँ 2 दिन में खत्म हो जाता है। तो इस पर भी बात हुई कि भाई जब विदेश में 2 दिन में मैच खत्म होता है, अभी जो हुआ था अफ्रीका में, तब तो बवाल नहीं होता, यहाँ हो जाता है तो बवाल क्यों होता है। तो उस पर बहुत ज्यादा अब द्रविड़ यही करते हैं हर बार, बहुत ज्यादा खुल के नहीं बोलते हैं, थोड़ा बहुत बोल के निकल लेते हैं। तो उन्होंने एक तरीके से यही कह दिया कि भाई अगर यहाँ सामने वाली टीम नहीं खेल पा रही है, 3 दिन में हार जा रही है, इंग्लैंड ही पिछले बार 2-2 बार हार गई थी, 2.5 दिन में ही ऑल आउट हो गई थी 2 बार, तो हम क्या करें भाई। हमारे गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया और हम 2 पारी से जीते हैं, वो भी 2 पारी खेल लेते बड़े आराम से, लंबा खेल लेते, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि अपनी स्ट्रेंथ और अपने कॉन्फिडेंस को लेकर भी उन्होंने कह दिया हमारी तैयारी पूरी है, कोई दिक्कत नहीं है। विराट कोहली नहीं रहेंगे, कमी जरूर खलेगी, लेकिन हमारे पास और ऑप्शन भी हैं, तो तैयारी पूरी है। इंग्लैंड को 5-0 से उसका सुपड़ा साफ करने की तैयारी मुझे लगता है हो गई है। अब देखते हैं कि बेसबॉल की हवा यहाँ पर निकलेगी या नहीं। राहुल द्रविड़ तो मुझे कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रोजाना आपसे मुलाकात करने आते हैं, क्रिकेट की हर खबर सबसे तेज सबसे पहले दिखाते हैं।
खबर हो, विवाद हो, इंटरव्यू हो या हो कोई इनसाइड स्टोरी, न्यूज 24 स्पोर्ट्स पर हर अपडेट सबसे पहले मिलेगी। इसलिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। क्रिकेट मतलब न्यूज 24 स्पोर्ट्स।